स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीतने का राज ये होता है जो उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, फुल अथॉरिटी दी हुई है। आप जब सोचेंगे ना कि मैंने 50 करना है तो आप 30-40 के प्लेयर हैं। अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं, रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो हमारा जाते हैं। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ओडीआई की क्रिकेट के और T20 के क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने केएल राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर? 5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए थे? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है, हमने इतने ओपनर नहीं आजमाए। हमने साहबजादा फरहान को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान, हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था जो पहले अभी थोड़े अरसे पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपनाह ओपनर्स को सिलेक्ट किया, हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को, हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। कोई प्लेयर जब सोचेगा ना कि मैंने 40-50 रन करने हैं, जब बैक ऑफ द माइंड उसके ये चीजें चल रही होंगी, तब वो जल्दी आउट होगा, एजेस लगेंगी, वो 50-60 पे भी नहीं वो सेटल हो सकेगा। देखिए 70-80 रन करने वाला प्लेयर अच्छा होता है, तो अभिषेक शर्मा ने कल बड़े अच्छे रन किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। ओ भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को बनाना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए, लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। घर के हालात देखो ना, बाहर वाले तुसी कह रहे यार इन्हें प्राडो रखी भाई, तो भाई तुसी आप बॉल के अंदर रहेंगे तो आप बाहर कैसे देखेंगे? नहीं ऐसे नहीं, सूप के बॉल से बाहर आ जाए ना, दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या बताएं क्या हुआ, क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने? वो इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ जी वो जीता है उन्होंने मैच जीता है उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी। बस अच्छा जी। लेकिन भट्टी साहब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अगर वो ये अभी उन्होंने करना होता तो पहले मैच के बाद ही कर लेते। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए अथॉरिटी दे दी कि जी आप इस नंबर पे जाएंगे। पहली चीज, हमारे यहाँ बाबर आजम ने ओपन करी, फिर वो नंबर 3 आ गया, इसका मतलब कंफ्यूज है हमारी मैनेजमेंट। इतने टाइम के बाद आए ना, जब नहीं चल रहा था तो फिर उसके टाइम के बाद आए। कितने टाइम से ओपन कर रहे थे बाबर और रिजवान? मैं पहले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड ओवरऑल कह रहा हूँ कि आपने वो फैसला आपको पहले ही लेना चाहिए था कि जब आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं चल रही, साइम अयूब जब ड्रॉप हुआ, कौन ओपनर आया वर्ल्ड कप में? कौन आया ओपनर? उसको भेजा था ना, बाबर ही आया था। बाबर आया ना, बाबर और रिजवान आया, वो तो इंग्लैंड में भी शुरू कर दिया था आपने रिजवान और तो फिर ये लेकिन मेरा पॉइंट ये कि एक चीज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो नहीं चल रहा, देन गो बैक टू योर बेसिक्स, ब्रिंग इन योर ओपनर। गलती पे गलती कोई कमाल की बात थोड़ी है कि हम कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे, वो गलती नहीं कर रहे। सूर्य कुमार यादव अगरचे कोई रन नहीं बना पाए, मगर उनकी कैप्टेंसी की अगर बात करें तो कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छी की है, और जब से रोहित शर्मा के बाद उनको कप्तान बनाया गया है। श्रीलंका में वो जीते हैं, वो बांग्लादेश को हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। उस टाइम पे जब टीम इंडिया उसके फौरन बाद अपनी मजबूत टीम के साथ वनडे सीरीज खेली थी तो हारी थी। उससे पहले 3-0 से T20 सीरीज वो जीते हैं। तो अभी तक कोई सीरीज वो हारे नहीं बतौर कप्तान, और मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ T20 में। अभी भी इसमें बुमराह नहीं है, अभी कुलदीप यादव नहीं, बट चक्रवर्ती ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने लिए। पांड्या एक थोड़ा सा लगे कि 4 ओवर के अंदर 42 रन उन्होंने दिए, 10 की इकॉनमी के साथ उनको रन हुए, बट पांड्या के साथ जाहिर है वो T20 में वर्ल्ड कप में भी खेले और वो उनके एक अहम हिस्सा हैं टीम इंडिया के, खासकर T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। मगर बॉलिंग में थोड़े से फीके हुए, तो मेरा मतलब ये कि 3 बॉलर के साथ वो बेसिकली इसमें खेले हैं, जबकि इंग्लैंड 2 स्पिनर्स के साथ खेले, 4 फास्ट बॉलर के साथ
साथ खेले। इंग्लैंड की भी टेल बहुत छोटी थी, लाइक एंड तक उनकी बैटिंग गई थी, बट बड़े रन वो नहीं कर सके हैं। तो पॉइंट इज के मैं इंग्लैंड की जब बैटिंग देख रहा था, चार जो आए थे शुरू के सारे चारों ओपनर, बेसिकली फिल सॉल्ट हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, आप बटलर की बात करें, आप हैरी ब्रूक की बात करें, ये सब ओपनर्स हैं और सबका स्ट्राइक रेट जो है 150 प्लस है। मगर यहाँ पे आके इंग्लैंड मुझे लगता है कि इंडिया में आके थोड़ा घबराता है, या उस पिचेस के ऊपर, हालांकि आईपीएल वो खेलते हैं लगातार, मगर इस पिच के ऊपर जबरदस्त बैटिंग उस तरह से होती नहीं। वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख ले, कुछ अच्छा नहीं खेले। अब ये सीरीज है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनको आना है, बट सीरीज के लिए इनके पास काफी कुछ पड़ा हुआ है। अभी अगरचे पहला मैच थोड़ा फीका हुआ, मुझे था कि अच्छी फाइट होगी। इंग्लैंड एक तगड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, तगड़ी टीम है, वो कम बैक कर भी सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट ओवरऑल इस T20 में वन साइडेड एक आपको इनकाउंटर नजर आया कि बॉलिंग जब कर रही है इंडिया तो हैवी रही है, जब बैटिंग कर रही है तो अच्छी तरह से हैवी रही है। अगरचे आर्चर का स्पेल आप निकाल दें, बाकी कहीं से भी आपको नजर नहीं है। अगरचे वुड का पहला ओवर थोड़ा बेहतर था, मगर दूसरे ओवर में आकर जो अभिषेक शर्मा ने उन पर चार्ज किया वो बड़ी खास बात थी। और मुझे लगता है कि चक्रवर्ती को, ये मैंने 2021 में देखा था जब वर्ल्ड कप के अंदर वो आए थे, मगर वो वर्ल्ड कप इंडिया का बहुत फीका गया था, चक्रवर्ती का भी कुछ खास अच्छा नहीं गया था। हालांकि उस सीजन के अंदर आईपीएल में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। बट मैं उनके एक ओवर का जिक्र करूंगा जिसके अंदर उन्होंने हैरी ब्रूक आउट किया और लिविंगस्टन को आउट किया। अगर आपने वो ओवर देखा हो तो वो ओवर डिफाइन करता है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में बेसिकली इस T20 मैच में फर्क क्या था। लिविंगस्टन उनकी गुगली को नहीं रीड कर पाए थे, मतलब इस लेवल के ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नहीं रीड कर पाएंगे, हालांकि वो खुद भी लेग स्पिन करते हैं, मगर उनकी गुगली को रीड नहीं कर पाए। दूसरी बॉल के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गया। वो एक अपनी स्ट्रेटजी के साथ आए थे कि चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको इस तरह से खेलने। तो मुझे लगता है कि वो अगर किसी को दिखाना हो ये पहला T20 मैच कैसा गुजरा, तो आप वो वाला ओवर देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि दोनों टीम के बीच में डिफरेंस कैसे था। कि इंडिया ने स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश की, अगरचे अक्षर पटेल को थोड़ा सा उन्होंने के एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, मगर चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की। कि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। हमने आपको पहले भी बोला था, अभिषेक शर्मा एक बहुत नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल लग रहे हैं, और उनकी तारीफ युवराज सिंह ने की। युवराज सिंह ने उनके साथ काम किया। युवराज सिंह खुद एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, जो पूरी दुनिया में जिनकी फैन फॉलोइंग मौजूद है, और जब भी वो परफॉर्मेंस करते थे क्या स्टाइलिश खेलते थे वो विकेट के चारों तरफ, चाहे उनके छिक्के, बैक फुट पे छिक्के, फ्रंट फुट पे छिक्के, स्लॉग स्वीप, वो खुद एक मास्टर क्लास थे अपने आप के अंदर युवराज सिंह। और फिर उन्होंने बहुत हाईली रेट किया एक यंगस्टर को जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। और पिछली सीरीज भी जब अभिषेक शर्मा को मिली थी उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए थे, 1-2 50 गालिबन स्कोर किए थे, लेकिन आज की जो इनिंग थी ये बहुत जबरदस्त इनिंग थी। अभिषेक शर्मा जो लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं और एक अटैकिंग क्रिकेटर हैं, उन्होंने विकेट के चारों तरफ जो आज शॉट मारे हैं दिखाया कि उनमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। Beautifully driven. It does not need to run for that.